गर्लफ्रेंड इरिटेट हो रही है, ये प्रॉब्लम लेके कई सारे लड़के आजकल कंसल्टेशन कॉल्स पे आ रहे हैं मेरे। और वो बता रहे हैं कि भैया मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बार बार बोल रही है कि इरिटेट मत करो, इरिटेट मत करो। कुछ तो इतनी ज्यादा इरिटेट हो जा रही है कि इन्हें ब्लॉक ही कर दे रही है। आखिर ऐसी कौन सी नौटंकी कर रहे हैं लड़के कि इनकी गर्लफ्रेंड इतनी इरिटेट हो जा रही है कि इन्हें ब्लॉक कर दे रही है, अपने खुद के बॉयफ्रेंड को ब्लॉक कर दे रही है। आज जानते हैं इस वीडियो में, जानते हैं कि कैसे इन लड़कों ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। कभी कभी कुछ लड़कों की सिचुएशन ऐसी आती है कि मैं खुद सोच में पड़ जाता हूँ कि ये लड़का इतना झेल कैसे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है जिसने मुझे कॉन्टैक्ट किया, उसकी गर्लफ्रेंड उससे बार बार बोलती रहती है कि तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, मुझसे बात मत करो, मुझे मैसेज मत करो। यहाँ तक कि अभी रिसेंटली उसने बोल दिया कि मैं जा रही हूँ यहाँ पर घूमने इस ट्रिप पे, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ, मुझे मैसेज या कॉल करने की कोशिश मत करना, जब ट्रिप से वापस आ जाऊंगी तब मैं तुम्हें मैसेज करूंगी। ये ऐसा बिहेवियर जैसे तुम्हारे अराउंड कोई मक्खी भिनभिना रही है ना, लाइक अ न्यूसेंस, और तुम उस मक्खी को कह दे रहे हो हटो हटो, यू आर अनोइंग मी। ऐसा बिहेवियर था उस लड़की का। वो लड़की कह रही है मैं जा रही हूँ इस ट्रिप पे, तब तक के लिए तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ, आऊंगी तब बात करूंगी। आई डू नॉट अंडरस्टैंड एक लड़का इस चीज को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। एंड ही वाज एक्चुअली ओके विद इट, ही वाज फाइन विद इट कि हाँ ठीक है, तुम मुझे अभी के लिए ब्लॉक कर दो, मैं तुम्हें इरिटेट नहीं करूंगा। डू यू अंडरस्टैंड, दीज आर एडल्ट मैन, दीज आर मैन ऑफ 22, 23, 25 years of age, स्टिल टॉलरेटिंग दिस बिहेवियर। पर ऐसा पॉइंट आ कैसे रहा है रिलेशनशिप में कि तुम्हारी खुद की गर्लफ्रेंड इतनी ज्यादा तुमसे इरिटेट हो जा रही है कि वो तुम्हें ब्लॉक करने लग रही है, तुम्हें कह रही है कि तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो, मुझे अनॉय कर रहे हो। बेसिकली एक भनभनाती हुई मक्खी की तरह तुम्हें क्यों ट्रीट कर रही है? व्हाट इज हैपनिंग? एसेंशियली हुआ ये है कि तुमने इस पॉइंट पर आकर इतनी ज्यादा वीकनेस दिखाई है उसे, इतनी ज्यादा तुमने चेजिंग की है, इतनी ज्यादा सिंपिंग की है कि नाउ एसेंशियली शी हैज बिकम डिसगस्टेड विद यू। मैंने बताया था कि रिलेशनशिप में शुरू में क्या होता है, शुरू में शी इज वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू, तुम्हारे पीछे वो बहुत भागती है, बहुत तुमसे प्यार करती है, बहुत अफेक्शन दिखाती है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे तुम उसे चेस करने लगते हो, तुम बहुत ज्यादा अपने फ्रेम को ब्रेक कर लेते हो, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एकदम डोरमैट बना के उसके ऊपर चलने लगते हो। इससे ये होता है कि उसके अंदर भी जो तुम्हारे लिए इज्जत है वो धीरे धीरे डाउन होने लगती है, और इज्जत के साथ साथ अट्रैक्शन भी डाउन होने लगता है। जब अट्रैक्शन डाउन होता है तुम धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हो कि वो तुम्हें पहले बहुत मैसेज करती थी, अब वो नहीं कर रही है। पहले वो बहुत कॉल करती थी, अब नहीं कर रही है। पहले बहुत आई लव यू बोलती थी, अब बोल ही नहीं रही है। तुम सोचते हो कि अगर वो नहीं कर रही है तो मैं करने लगता हूँ, तो अगर वो मैसेज नहीं करती है तो तुम और मैसेज करते हो, वो कॉल नहीं करती है तो तुम और कॉल करते हो। और ये महाशय तो रो भी दिए थे अपनी गर्लफ्रेंड के सामने, जिनकी बात कर रहा हूँ, बिकॉज रियल मैन क्राई, यू नो। और इनमें से कुछ निब्बा निब्बी वाले लड़के हैं, एनपीसी रिलेशनशिप वाले, ये तो एकदम कंट्रोलिंग भी बन जाते हैं कि तुम दोपहर के 3 बजे से शाम के 7 बजे तक क्या कर रही थी, मैं तुम्हें 50 बार कॉल किया, तुमने नहीं उठाया, बताओ बताओ बताओ। इनकी पूरी जिंदगी ही होती है लड़की, इनकी पूरी जिंदगी ही गर्लफ्रेंड होती है। इनसे पूछ लो कि तुम्हारी लाइफ में और क्या है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और इस वजह से धीरे धीरे इनका अट्रैक्शन लोअर होता रहता है लड़की के मन में। लड़की धीरे धीरे रिग्रेट करने लगती है अपनी चॉइस को कि यार शुरू में तो ये मुझे वो पसंद था, अब क्या हो गया। ऐसे में होता यह है कि उसका रिस्पॉन्स आता है धीरे धीरे कट ऑफ करके, वो स्पेस मांगने लगती है, वो कॉन्वर्सेशन लो कर देती है, वो अपना अफेक्शन कम कर देती है। और मैंने तुम लोगों को बार बार बताया है कि जैसे ही ये पॉइंट आ जाए रिलेशनशिप में, समझो कि नाउ यू हैव टू बैक ऑफ। तुमको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लेनी है और उसको टाइम देना है, स्पेस देना है, कुछ समय के लिए बंद कर देना है बातचीत, ताकि उसका रिस्पेक्ट रिकवर हो जाए, एक तरीके से अट्रैक्शन दोबारा रिकवर हो जाए। और तुमको अपने अंदर भी कुछ चीजें फिक्स करनी है ताकि तुम सिंपिंग ज्यादा मत करो, अपनी लाइफ पर ध्यान दो, हैव योर ओन लाइफ, कुछ हो तुम्हारी लाइफ में कोई पर्पस है फिर कुछ भी, ताकि तुम इतना ज्यादा उसके सामने लेट मत जाओ एकदम डोरमैट की तरह जमीन पर। इतनी ज्यादा सिंपिंग मत करो। वो चाहती है कि तुम अपनी लाइफ पे ध्यान दो। शी वॉन्ट्स टू जॉइन यू ऑन योर जर्नी, शी डज नॉट वॉन्ट टू बी योर जर्नी। फर्क समझो, वो तुम्हारी जर्नी बनना नहीं चाहती, वो तुम्हारे सफर पे तुमको ज्वाइन करना चाहती है, तुम्हारे साथ चलना चाहती है। पर उसके लिए तुम्हारा कोई एक सफर होना भी चाहिए ना। तुम लोग तो लड़की को सफर बना देते हो, इसके वजह से तुम दोनों सफर करते हो। अब इस पॉइंट पर अक्सर लड़के सुधर जाते हैं, या तो मेरी वीडियोस देख लेते हैं या किसी और की देख लेते हैं, एंड दे अंडरस्टैंड कि अच्छा वो पुल बैक कर रही है तो मुझे भी कर लेना चाहिए। मुझे समझना चाहिए कि मैंने ऐसे कौन कौन से काम किए जिसकी वजह से उसका अट्रैक्शन लोअर हो गया। ऑलराइट, तो दीज गाइज दे पुल बैक, they understand the mistakes that they were making, they do not make those mistakes, and then what happens, इनकी रिलेशनशिप दोबारा रिकवर हो जाती है, प्रॉब्लम्स चली जाती हैं, ये लोग अपने अंदर चेंज ले आते हैं। बिकॉज द वुमन इन द रिलेशनशिप इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ यू आर, उसका भी बिहेवियर फिर अच्छा हो जाता है, वो दोबारा अफेक्शनेट हो जाती है, इनफैक्ट और भी ज्यादा अफेक्शनेट हो जाती है पहले से। लेकिन क्या हो कि अगर ये पॉइंट आ जाए कि वो पुल बैक कर रही है, तब भी तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ना रहे कि तुम खुद पुल बैक कर पाओ, तब भी अगर तुम्हारे अंदर इतनी इज्जत ना रहे कि तुम खुद शांत हो पाओ या फिर देख पाओ कि तुम क्या गलतियां कर रहे हो जिससे कि अट्रैक्शन लोअर हो रहा है, क्या हो कि अगर तुम इस पॉइंट पर भी अपनी इज्जत लेके शांति से बैठ ना पाओ, तुम क्या करोगे? जब वो पुल बैक करेगी तुम और भागोगे उसके पीछे, तुम और भागोगे और ज्यादा भागोगे, ठीक है।
रिलेशनशिप के शुरू में जब वो तुमसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, उस लड़की को ये चीज रोमांटिक और क्यूट लगती है, पर रिलेशनशिप के उस पॉइंट पर जब उसने पुल बैक कर लिया है, पुल बैक क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ योर एक्शंस, ओके। इस पॉइंट पर जब तुम वही चीज करते हो, पीछे भागने वाली चीज है कि तुम क्यों मुझसे बात नहीं कर रही हो, मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रही हो, मैंने तुम्हें 50 मिस कॉल दी, तुमने एक बार भी कॉल बैक नहीं किया, ये सारी नौटंकी जब शुरू करते हो इस फेज में, व्हेन शी इज एक्चुअली हैविंग लो अट्रैक्शन फॉर यू, उसको ये रोमांटिक नहीं लगता, उसको ये लगता है इरिटेशन, अनोयंस, फील्स लाइक ए न्यूसेंस टू हर। ऐसे ही फील करो जैसे तुम्हारे अराउंड कोई मक्खी वगैरह भनभनाने लगे ना, ये वाली फीलिंग आती है ना कि तुमको मन करता है क्या यार, शी इज अनोइंग मी, दिस मक्खी इज अनोइंग मी, वैसी फीलिंग उसे आती है। और इसीलिए ये जो लड़के जो समय रहते समझ नहीं पाते कि इनको कब पुल बैक करना है, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द राइटिंग विच इज ऑन द वॉल, तो होता ये है कि ये बेचारे सोचते हैं कि लड़की पुल बैक कर रही है, इसका मतलब मुझे और प्यार दिखाना होगा, मुझे और ज्यादा सिंपिंग करनी होगी, मैंने हो सकता है पर्याप्त मात्रा में सिंपिंग ना की हो, मुझे और सिंपिंग करनी होगी, मुझे और ज्यादा अपने आप को एकदम डोरमैट बना देना होगा इसके सामने। सो दे चेज मोर एंड मोर एंड मोर। और ये लॉजिकली पूछते भी है, ये लड़कियों से पूछते भी है उनको बैठा के कि हम लोग के बीच में इतने दिनों से कम बात हो रही है, बात नहीं हो रही है, ऐसा क्यों? मैंने कुछ गलती की है क्या? मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना। कई सारे ऐसे लड़के हैं, दे ट्राई टू टॉक इट आउट, बिकॉज पॉपुलर एडवाइस भाई ब्लू पिल की यही है ना कि कॉन्वर्सेशन सॉल्व्स एवरीथिंग। जस्ट हैव अ टॉक, जस्ट टॉक इट आउट, just have a conversation, you know. Communication is the one thing which is missing from your relationship, that's why she's pulling away. blue pill advice के चलते ये लड़के क्या करते हैं, ये बार बार पूछने की कोशिश करते हैं उस लड़की से कि तुम क्यों पुल अवे कर रही हो, क्यों पुल अवे कर रही हो, क्यों पुल अवे कर रही हो। और क्योंकि उस समय लड़की के मन में इनका अट्रैक्शन एकदम लो रहता है, एकदम लो, the woman sees them not as a lover but rather as an annoyance, एकदम इरिटेट हो जाती है इनसे, गुस्सा हो जाती है। और तभी क्या होता है, जब ये लड़के और चेस करते हैं और पीछे पड़ जाते हैं पैरानॉइड होके, तो लड़कियां उन्हें ब्लॉक कर देती हैं, ओके। वरना लॉजिकली सोचो, कोई लड़की क्या अपने खुद के लवर को ब्लॉक कर सकती है? वो अपने मेल फ्रेंड्स को ब्लॉक नहीं कर रही, उसको अजनबी लड़के जो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं उनको ब्लॉक नहीं कर रही, वो अपने खुद के लवर को ब्लॉक कर देगी। ऐसा क्या हो रहा है? इनफैक्ट मैंने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर बॉयफ्रेंड जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहे जा रहा है कि अपने मेल फ्रेंड को ब्लॉक कर दो, अपने मेल फ्रेंड को ब्लॉक कर दो, या फिर ये अजनबी लड़का जो तुम्हें मैसेज कर रहा है उसको ब्लॉक कर दो, उसको ब्लॉक कर दो। उन्हें वो ब्लॉक नहीं करती, बल्कि उनके लिए वो लड़ लेती है बॉयफ्रेंड से कि नहीं मैं उन्हें ब्लॉक क्यों करूं, यू आर सो इनसिक्योर, यू आर सो दिस सो दैट। वहीं बॉयफ्रेंड से हल्की सी प्रॉब्लम होने पर वो झट से बॉयफ्रेंड को ब्लॉक कर देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या हो जा रहा है कि अजनबियों को ब्लॉक नहीं कर रही, मेल फ्रेंड्स को ब्लॉक नहीं कर रही, सबसे ज्यादा दुश्मनी उसकी हो जा रही है अपने खुद के लवर से, खुद के बॉयफ्रेंड से। ऐसा क्या हो जा रहा है? क्योंकि ये बॉयफ्रेंड अपनी हदें पार कर दे रहा है सिंपिंग की। एक पॉइंट आ जाता है जब लड़की वार्निंग देती है ये बोल के कि आई नीड सम स्पेस, या फिर बिना बोले भी वो वार्निंग देती है बाय सिंपली पुलिंग बैक। वो अपना कॉन्वर्सेशन कम कर देगी, मैसेजेस कम कर देगी, कॉलिंग कम कर देगी, अफेक्शन कम कर देगी। तुम्हारे लिए एक सबकॉन्शियस वार्निंग है ये कि कुछ तुम गड़बड़ कर रहे हो जिससे उसका अट्रैक्शन लोअर हो रहा है। फिक्स इट, फिक्स इट, फिक्स इट, ये एक वार्निंग है। पर तुम उसके बावजूद पैरानोया में उस वार्निंग को मिस कर देते हो और वही गलती बार बार करते हो जो पहले कर रहे थे, जिसकी वजह से सिचुएशन आई। यू स्टिल कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक दैट ब्रॉट यू टू दिस पॉइंट इन द फर्स्ट प्लेस। और इससे होता यह है कि तुमने क्योंकि वार्निंग मिस कर दिया तो अब तुम कॉन्सिक्वेंसेस देखते हो। और मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है, कोई लड़की अगर तुमसे पुल बैक कर रही है और तुमने अगर उसी समय पुल बैक नहीं किया, या फिर कोई लड़की अगर तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर रही है और तुमने उसी समय पुल बैक नहीं किया, ऑलराइट, तो होगा ये कि ये पुल बैक और डिसरिस्पेक्ट आगे और बढ़ेगा और बढ़ेगा। आज वो तुम्हें ब्लॉक कर रही है, कल गालियां भी दे सकती है, कल ये भी बोल सकती है तुम भाड़ में जाओ, तुम मुझे इतना इरिटेट करते हो। तुम्हें वो ऐसे भी ट्रीट कर सकती है कि कहीं वो जा रही है दोस्तों के साथ घूमने तो तुम्हें ब्लॉक कर देगी। मतलब ये सोचो ये कितनी बड़ी डिसरिस्पेक्ट है कि शी इज गोइंग आउट फॉर सम ट्रिप, कहीं घूमने जा रही है, और जो आदमी उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए उसी को ब्लॉक करके जा रही है। जैसे कि कितना बड़ा वो अनोयंस है उसकी लाइफ में, जैसे मक्खियां बना रही हैं उसके अराउंड, है ना। इमेजिन, जस्ट थिंक अबाउट इट कि बॉयफ्रेंड तो उसकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए ना, लवर है उसका, पार्टनर है, पर उसको ब्लॉक करके जा रही है क्योंकि वो जानती है कि अभी मैं जाऊंगी कहीं घूमने, ये मुझे जीने नहीं देगा। फोन करता रहेगा, मैसेज करता रहेगा। वुमेन डू नॉट लाइक दिस एट ऑल। उसको ये चाहिए कि तुम अपनी लाइफ में इतने बिजी रहो, तुम्हारी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग और फुल रहे कि वो खुद फील करे यार कि ये मुझे क्यों नहीं अपनी लाइफ में ज्वाइन करा रहा, वाई इज ही नॉट लेटिंग मी ज्वाइन हिम ऑन हिज जर्नी, हिज लाइफ इज सो इंटरेस्टिंग, सो पैशनेट, वाओ, इसको कितने लोग पसंद करते हैं, वाओ, आई एडमायर हिम सो मच, विल ही लेट मी ज्वाइन हिम ऑन हिज जर्नी। ये फीलिंग उसके अंदर आनी चाहिए, वो ये चाहती है। अधिकतर लड़के उल्टा करते हैं इसका, वो क्या करते हैं, दे वांट टू ज्वाइन द वुमन ऑन हर जर्नी।
लाइक अ लिटिल पपी डॉग बाय हर साइड। उसके बाद लड़की तुम्हें फिर ऐसे ही मैसेजेस करेगी कि मुझे इरिटेट मत करो, मुझे अनॉय मत करो, मुझे परेशान मत करो, मैं तुम्हें ब्लॉक करके जा रही हूँ घूमने, जब घूम के आ जाऊंगी तो अनब्लॉक कर दूंगी। तो एक पॉइंट पे मैं सोचता हूँ कि कोई लड़का ये बर्दाश्त कैसे कर सकता है, ये डिसरिस्पेक्ट। मतलब तुम्हें कोई लड़की बोल रही है कि तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो, तुम भागो यहाँ से, तुम इरिटेट कर रहे हो, मैं तुम्हें ब्लॉक करके जा रही हूँ घूमने, और वापस आने के बाद अनब्लॉक कर दूंगी। तुम ये बर्दाश्त कैसे कर सकते हो कि तुम्हारे को कोई इतना बेइज्जत कर रहा है, तुम्हें एक मनमनाती हुई मक्खी की तरह ट्रीट कर रहा है? हाउ कैन यू इवन टॉलरेट दिस? पर फिर मुझे जवाब भी मिल जाता है इसका कि ये लड़के ऐसे हैं, इसीलिए इनके साथ ये ट्रीटमेंट हो ही रहा है इन द फर्स्ट प्लेस। इनको जब भी लड़की ने डिसरिस्पेक्ट किया, जब भी इनको लड़की ने बोला कि भाग जाओ यहाँ से, ये तब भी पीछे पड़े रहे, तब भी चेस करते रहे, तब भी उसके बावजूद। ऑलराइट, एंड दिस इज व्हाई दीज मेन सफर। ये सब कुछ इनके हाथ में था, दे कुड हैव कंट्रोल्ड एवरीथिंग, सब कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं। तो क्या करो अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है, तुम एक ऐसे पॉइंट पे आ चुके हो जो तुम्हारी खुद की गर्लफ्रेंड तुम्हें कह रही है मुझे इरिटेट मत करो, मुझे परेशान मत करो, अनॉय मत करो, ब्लॉक करके जा रही हूं तुम्हें, या फिर तुम्हें ब्लॉक अगर कर भी दे रही है, अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, तुम एक ऐसे पॉइंट पे आ चुके हो रिलेशनशिप में अपने, जिसमें तुमने चेस कर करके, सिंप कर करके, और अपने ऊपर उसे चलने दे दे के अपनी रिस्पेक्ट एकदम से गिरा दी है, अट्रैक्शन एकदम से गिरा दिया है। और ये हुआ है तुम्हारे एक्शंस की वजह से, प्रोवाइडेड शी वाज एक्चुअली अट्रैक्टेड टू यू इन द बिगिनिंग। हाँ, अगर शुरू से तुम्हें ऐसे ट्रीट करते आई है तो बात अलग है, ओके, तो तुमने गलत लड़की चुनी है। पर अगर शुरू में वो तुमसे अट्रैक्टेड थी और ये अचानक से चेंज आया, अब वो कह रही है कि डोंट इरिटेट मी, ऑलराइट, समझ लो कि तुमने इतनी ज्यादा गलतियां की हैं, अट्रैक्शन को एक पॉइंट के बियॉन्ड तुमने लोअर किया है। अब वो सिर्फ पुल बैक ही नहीं कर रही, वो एक्टिवली कह रही है कि मुझसे बात मत करो, मुझे इरिटेट मत करो। यू हैव बिकम एन इरिटेंट फॉर हर। अब जो लड़के इस पॉइंट तक आ जाते हैं वो अक्सर ऐसे लड़के होते हैं जिनको इससे भी प्रॉब्लम नहीं होती है। भाई उसको पुल बैक से प्रॉब्लम नहीं हुई, उसको पुल बैक से डिसरिस्पेक्ट नहीं लगा, तो वो इससे क्या डिसरिस्पेक्ट फील करेगा कि तुम मुझे इरिटेट मत करो, तुम भागो, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ? उससे भी नहीं होगा, उससे भी उसे कुछ फील नहीं होगा। और इसलिए क्या होता है कि जो लड़के इस पॉइंट तक आ जाते हैं वो यही सेम गलती दोबारा करते रहते हैं जब तक इनका ब्रेकअप नहीं हो जाता, बहुत गंदा वाला, बहुत ही खतरनाक इनका ब्रेकअप होता है। फिर ये रोते रह जाते हैं, फिर ये बताते हैं कि लड़की ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, तुमने बर्बाद कर दिया अपनी जिंदगी को ऐसी हरकतें करके। तो अगर तुम इस पॉइंट पे हो जहां पर लड़की ये कहने लग रही है कि डोंट इरिटेट मी, ये वो, अंडरस्टैंड, अभी से कंप्लीट नो कांटेक्ट। जब तक वो तुम्हें मैसेज या कॉल ना करे, कंप्लीट नो कांटेक्ट। तुम्हारी तरफ से उसकी तरफ एक भी मैसेज नहीं जाना चाहिए, एक भी कॉल नहीं जाना चाहिए। स्टॉक मत करना उसके स्टेटसेस को या फिर उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को। अपनी जिंदगी में कुछ रखो जिसको तुम परस्यू कर रहे हो, ताकि तुम उसमें बिजी रहो। तुम्हारी भी एक पर्सनालिटी होनी चाहिए, तुम्हारी भी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, एक जिंदगी होनी चाहिए तुम्हारी, ताकि लगे उससे भी कि इसकी अपनी कुछ लाइफ है। तो नंबर 1, नो कॉन्टैक्ट। जब तक वो तुमसे बात नहीं कर रही है तुम उससे बात नहीं करोगे, जब तक वो इनिशिएट नहीं कर रही है तब तक तुम नहीं करोगे। और अभी के लिए अगर वो इनिशिएट करती भी है तो तुमको कॉन्वर्सेशन एकदम लाइट एंड प्लेफुल रखना है, शॉर्ट रखना है, ज्यादा देर तक बात नहीं करनी है, और कॉन्वर्सेशन को खुद से ही एंड करना है। मुझे पता है तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, तुमने आज तक नहीं किया होगा ये, पर अब से तुम्हें कॉन्वर्सेशन खुद से एंड करना है। खुद से बोलना है कि ओके मुझे ये काम है, आई हैव टू लीव नाउ, ओके मैं सोने जा रहा हूँ, व्हाटएवर। तुम्हें खुद से एंड करना है कॉन्वर्सेशन, चाहे फोन पे हो या फिर चैट पे हो। जस्ट एंड द कॉन्वर्सेशन योरसेल्फ। खुद लगे मत रहना घंटों उसके साथ जब तक वो कॉन्वर्सेशन एंड नहीं करती है। अक्सर रिलेशनशिप्स में क्या होता है, लड़की कॉन्वर्सेशन एंड करती है और दूसरे लाइन पे लड़का भीख मांगता रहता है, प्लीज थोड़ी देर और बात कर लो, 5 मिनट और, 10 मिनट और। ठीक है, दिस इज हाउ पैथेटिक सम मेन आर। What you have to do, you have to do the opposite. You have to end the conversation. बात कर भी रहे हो तो अपसेट हो के नहीं, गुस्सा हो के नहीं, और इस पूरे पुल बैक और रिलेशनशिप प्रॉब्लम के बारे में बात ही नहीं करना है। एकदम चेयरफुल रहो, एनर्जेटिक रहो, बताओ कि तुम्हारी लाइफ में कितनी अच्छी चीजें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एंड डू नॉट टॉक अबाउट एनी नेगेटिव थिंग एट ऑल। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी रिलेशनशिप रिकवर हो जाए, ओके, तो जब तक वो तुम्हें कॉन्टैक्ट ना करे बात नहीं करनी है। बात करनी भी है तो एकदम एनर्जेटिक चेयरफुल होके, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करनी है। वो प्रॉब्लम को ब्रिंग अप करे तब भी टॉपिक चेंज कर देना है चालाकी से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अपनी लाइफ में कुछ करते रहना है। हैव अ रूटीन, हैव एन आइडेंटिटी ऑफ योर ओन। तुम्हें देख के लोगों को लगना चाहिए, किसी भी लड़की को तुम्हें देख के लगना चाहिए कि अगर मैं इसको खो दूंगी तो इसके जैसा मुझे कोई मिलेगा ही नहीं कभी। तो हैव अ फिटनेस रूटीन, गो पंप सम आयरन मैन, लिफ्ट हैवी स्टफ, रीड सम बुक्स, किताबें पढ़ो, अपना इंटेलेक्ट अच्छा करो। एक तुम्हारा पर्पस होना चाहिए, लाइफ गोल कुछ जिसके थ्रू तुम पैसे कमाना चाहते हो, तुम कुछ अचीव करना चाहते हो लाइफ में। तुम्हारी एक खुद की जर्नी होना चाहिए कि लड़की खुद देखे, वो कहे कि वाह यार, ही हैज सच अ विजन फॉर हिज लाइफ, इट वुड बी सो अमेजिंग इफ आई जॉइन हिम इन दिस जर्नी।
अंडरस्टैंड दैट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर पे खड़े हो, तुम्हारा ब्रेकअप बहुत ही पहले हो जाना चाहिए था। ये लड़की ड्रैग ऑन कर रही है किसी वजह से इस चीज को, ठीक है। इसका प्यार एकदम खत्म हो चुका है तुम्हारे लिए, एकदम खत्म हो चुका है। एंड नाउ शी इज ट्रीटिंग यू लाइक अ भिनभिनाती हुई मक्खी। अंडरस्टैंड दिस, शी इज डिसगस्टेड बाय यू, ओके। और ये हुआ है तुम्हारे एक्शंस की वजह से। अगर तुम चाहते हो कि ये रिकवर हो जाए, और ये हो सकता है, तो तुम जैसे अभी एक्ट कर रहे हो, तुमको इसका एकदम रेडिकली उल्टा एक्ट करना पड़ेगा। मतलब कंप्लीट 180, थोड़ा बहुत नहीं, तुमको इसका एकदम ऑपोजिट एक्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, तभी ये रिकवर हो सकता है, वरना व्हेन द टाइम कम्स शी विल ब्रेक अप विद यू, शी विल डंप यू राइट अवे। तो बी केयरफुल गाइस। और तुम में से किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे वो मैसेज कर सकता है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ईमेल सब है डिस्क्रिप्शन पे मेरा। और किसी को इमरजेंसी कंसल्टेशन अगर चाहिए तो मुझसे कॉल बुक कर सकता है। मेरे यूट्यूब के बायो में सबसे पहला लिंक है कॉल बुक करने के लिए, यू कैन गो एंड बुक योर कॉल देयर, सिर्फ इमरजेंसी कंसल्टेशन के लिए। एक और चीज मैं यहाँ बता दूं, अगर तुम मुझे मैसेज कर रहे हो तो हाय हेलो मैसेज मत करो, मुझे डायरेक्टली अपनी क्वेरी लिख के दो, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और मेरा रिप्लाई तुम्हें आने में टाइम लग सकता है, 2 दिन, 3 दिन, एक हफ्ता भर तक लग सकता है। ऑलराइट, इसलिए जो इमरजेंसी वाले हैं दे कैन बुक अ कॉल। बाकी जिसको ऐसे ही कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है, जस्ट सेंड मी अ मैसेज, नो प्रॉब्लम, बट सेंड मी अ मीनिंगफुल मैसेज, डोंट सेंड हाय हेलो। ऑलराइट गाइस, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।